हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आरजे क्लासेस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बेसिक ज्योमेट्री के कुछ टर्म्स के बारे में देखा। आज उसी बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक फिगर मैं लेता हूँ जिसमें आप लोगों को थोड़ा अपने तरफ से भी पहले कोशिश करना है, वीडियो पॉज करके, ताकि आप लोग खुद से आंसर डिटरमाइन कर सको कि हमने सीखा या नहीं। ठीक है, एक फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, एक फिगर क्या है, अब 4 पॉइंट है जहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया। इस लाइन को मैं ऐसे बढ़ा दूँ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे। आप देख पा रहे हो कि इसमें मैंने क्या किया, ये लिया, एक पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये डी बी, या चलो ए बी सी डी ई, ठीक है, और ये क्यू आर एस टी, कुछ भी लेना। अब आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए, ये मैं बेसिक क्लास 6 और 5 के बेसिस पे बता रहा हूँ। 10th में इससे हाई लेवल का पूछा जाता है, बट इसको समझ लोगे तो 10th वाला भी, 9th वाला भी, दोनों 9th वाला भी बन जाएगा। 9th में, सॉरी 10th में कम है, 9th में। देखो, इसमें पूछा बेसिकली क्या जाता है कि आपको जो ये फिगर दिया गया है, इसमें आप शो करो कि लाइन कितना है, लाइन कौन कौन सा है, लाइन सेगमेंट कितना है, सेगमेंट कितना है, रे कितना है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है। ये बेसिकली आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये कितना कितना आपका कौन कौन सा टर्म्स है, कौन कौन सा क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन का नाम दे दिया, ये लाइन, ठीक है। कुछ भी दे रहा हूँ मैं, आपको जो मन है वो डालो, सिर्फ समझने के लिए। अब देखो, अगर आपको इस तरह का फिगर दे दिया जाए, इसमें दे दिया जाए, फिर ये यहाँ पे हो, ये नहीं हो, यहाँ लास्ट में ये, यहाँ ये, फिर यहाँ, इस तरह का। तो अगर आपको लाइन के बारे में पूछा जाए तो आप देख सकते हो, लाइन आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि लाइन का कोई इंड पॉइंट नहीं होता है। तो आप लाइन शो करने के लिए क्या करोगे, तो लाइन शो करने के लिए आप क्या करोगे, लाइन शो करोगे कैसे, लाइन में अगर आप लाइन दोगे उसके डैश, और लाइन कौन सा हो जाएगा, देखो क्यू से टी तक, ये टी मैंने दिया है नाम, ये एरो है, ठीक है, ये टी नाम दिया है। तो क्यू टी लाइन क्या हो जाएगा, क्यू टी लाइन, दोनों साइड एरो, दोनों एक लाइन हो गया। दूसरी लाइन के बारे में बात की जाए तो क्या लिख सकते हो, एफ जी लाइन। इसी तरह आर एस लाइन सेगमेंट। अब अगर लाइन ये हो गया क्या, लाइन, इसी तरह आगे भी होगा, इसमें और भी है, आप ढूंढ लोगे और कमेंट में बताओ कि कौन कौन सा लाइन है। फिर बताओ रे कौन कौन सा, अगर रे के बारे में पूछा जाए तो आप देखो वहाँ से शो करो जहाँ पे एक इंड पॉइंट हो। तो आप देखोगे इस फिगर में अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो सी एस रे हो सकता है, उसके बाद यहाँ से शुरू करें तो डी आर रे हो सकता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ से शो करें तो डी जी भी रे हो सकता है, ये एक इंड पॉइंट से हो जाएगा। उसी तरह सेम इधर से चलोगे तो क्या हो जाएगा, ई एफ रे हो जाएगा। अब लाइन सेगमेंट की बात की जाए तो आप लिख सकते हो लाइन सेगमेंट में क्या, लाइन सेगमेंट एल एस हम दे देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एल एस। लाइन सेगमेंट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सी बी या बी सी, फिर क्यू आर क्यू डी, मैंने जो नाम रखा है उस बेसिस पे लिख रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम डी है, क्यू डी। और उसी तरह ए एफ ए ई, और सब में लाइन का सिम, ये हो जाएगा आपका ये बेसिकली। अब आपसे पूछा जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन कौन सा है, इंटरसेक्टिंग, इस फिगर में इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन कौन सा है। तो आप देखोगे कहाँ कहाँ लाइन इंटरसेक्ट होता है। मैंने बताया था इंटरसेक्ट का मतलब होता है जब एक लाइन दूसरे लाइन को काटता हो किसी पॉइंट पे, तो वो इंटरसेक्ट लाइन कहलाता है। तो कहाँ कहाँ कट रहा है, किस पॉइंट पे कहाँ कहाँ कट रहा है, तो आप देखोगे एक पॉइंट यहाँ पे 3 लाइन है, एक ये 3 पॉइंट, फिर यहाँ पे कट रहा है, फिर यहाँ, इसी तक कितना पॉइंट आपको साफ दिख रहा है, 1 2 3 4। अब इसका नाम रख दोगे तो पॉइंट क्या क्या हो जाएगा, पॉइंट्स क्या आ जाएगा, ए एफ, पॉइंट्स ए, पॉइंट एफ, पॉइंट डी, और सॉरी पॉइंट ई था, पॉइंट डी और पॉइंट सी। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इंटरसेक्ट।
इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब समझ गए, जहाँ जहाँ पे ये कटा। उसके बाद आपसे पूछता है कोलिनियर पॉइंट्स अगर आपको पूछ दे तो, अगर इसमें पूछ सकता है क्या, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब समझ रहे हैं ना, याद है आपको? कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन पे ही एक लाइन। कोलिनियर पूछा जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए कोलिनियर पॉइंट्स बताइए, कोलिनियर पॉइंट्स, तो आपको बताया था मैंने पिछले वीडियो में, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं जब एक ही लाइन पे एक से ज़्यादा बिंदु। तो आप देख सकते हो इस फिगर यहाँ पे, सो देखो ध्यान दोगे तो देखो एक लाइन है पी ओ लाइन पे क्या क्या है, पी भी है, पी ए है, सी है, और क्या है, ओ है, यानी पी ए सी ओ, ये सारा क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। इसी तरह इस फिगर में आप लोग ध्यान से देख लो, इस फिगर में आपको बताना है कि टोटल कितने कोलिनियर पॉइंट्स हैं और कौन कौन से, ठीक है। उसके बाद अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉन्क्रुएंट लाइन कौन कौन सा है। अच्छा, अभी तुरंत मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि कॉन्क्रुएंट लाइन किसको कहते हैं। तो कॉन्क्रुएंट लाइन आप लोगों को याद है किसको कहते हैं, याद है? तो अच्छा, तो आप लोग को याद होगा, मैंने बताया था कॉन्क्रुएंट मतलब कॉन्क्रुएंट। अच्छा, कॉन्क्रुएंट लाइन के बारे में चलो पूछ लेते हैं, इसमें कॉन्क्रुएंट लाइन कौन कौन सा। अगर आप लोगों को इस फिगर में, यानी फिगर यही वाला रहे, चलो यहाँ पे शो करते हैं, यहाँ पे कॉन्क्रुएंट के बारे में शो करते हैं, ठीक है। तो कॉन्क्रुएंट लाइन कौन कौन सा हो अगर पूछा जाए तो कॉन्क्रुएंट लाइन के बारे में पूछा जाए तो आपको बताया था जब एक ही पॉइंट से 3 से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। तो कौन कौन सा लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो आप देखोगे कॉन्क्रुएंट अगर पूछा जाए तो आप देखोगे बी जी जो है एक से ज़्यादा पॉइंट पे, एक पॉइंट पे 3 से है ना, देखो कौन कौन सा है बी। अब कौन कौन सा लाइन इस पर सेगमेंट पे कर रहा है, क्लिक कर रहा है, आप देख सकते हो आसानी से कौन कौन सा होगा। जैसे यहाँ पी क्यू है, आपका बी जी है, और कौन सा लाइन हो रहा है यही पॉइंट पे, ए पॉइंट पे पी सी है, उसी तरह और कौन सा है टी क्यू है। ये तीनों आपस में क्या कहलाएगा, कॉन्क्रुएंट कहलाएगा। कहाँ पे, किस पॉइंट पे कट रहा है, ये पॉइंट ए पे कट रहा है। कहाँ पे कट रहा है, पॉइंट ए पे कट रहा है। ये पॉइंट ए पे मेरा 3 लाइन पास हो रहा है, एक बी जी, फिर टी क्यू, फिर पी सी। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कॉन्क्रुएंट पॉइंट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कॉन्क्रुएंट लाइन, समझ गए? कॉन्क्रुएंट लाइन हुआ एक पॉइंट से जब 3 से ज़्यादा लाइन पास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रुएंट लाइन कहते हैं। तो चलो, ये टॉपिक अगर आप लोग ध्यान से समझ लो तो हमको नहीं लगता है कि इस चैप्टर में आपको मतलब जनरल पॉइंट्स में आप लोगों को दिक्कत होगी। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करो यारों। देखो व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, और व्यूज़ नहीं बढ़ेगा तो फिर मुझे बनाने में मज़ा नहीं आएगा। और अगर सच में पसंद नहीं आ रहा हो तो ज़रूर काउज ज़रूर लिखना कि क्यों पसंद नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम रह गया, तो मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी इसको सुधारने में। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।